और मैं अगला सवाल आपसे ये करने जा रहा हूं ईपीएफओ को लेकर के। ईपीएफओ पेंशन स्कीम जो है, इसके तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, ईपीएस 1995 योजना के तहत। और यह व्यवस्था साल 2014 से लागू है और लंबे समय से पेंशनर्स इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी उम्मीदें क्या है और सरकार क्या, क्योंकि कर्मचारी संगठन है, ये भी एक वो कहते हैं ना बड़ा प्रेशर ग्रुप है जिसका सरकार पे एक दबाव रहता है। आपको लगता है कि ईपीएफओ की पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ा करके 7,500 रुपये प्रति माह किया जा सकता है? ये उनकी एक्सपेक्टेशन है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये संभव है? क्या अगर इतना संभव नहीं भी है तो भी सरकार कुछ कर सकती है समवेयर इन बिटवीन? देखिए, मेरा बहुत क्लियरली मानना है कि गवर्नमेंट के पास एल्बो रूम अवेलेबल है कि वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आज जब हम देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड जो है गवर्नमेंट की कलेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी है, ये दोनों चीज़ें जो हैं हम ये देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर जो है डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। तो और मैं ये भी मानता हूँ कि एट द सेम टाइम एक चैलेंज होता है कि गवर्नमेंट के फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर जो है, मेरा ये मानना है कि फिस्कल डिसिप्लिन भी इंडिया का जो है वो उस तरीके से नहीं अफेक्ट होगा, क्योंकि आपको अपनी जो लोग हैं उनको भी एक सेटिस्फाइड रखना है कि उनकी जो डे टू डे लिविंग है वो एटलीस्ट एक जो इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन है उसको वो मीट कर पाए। आज देखिए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का एक जो बिलीफ है वो यही है कि उनकी इंक्रीज जो है वो इससे ज़्यादा नहीं है कि वो इन्फ्लेशन, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है हमारा, उससे ज़्यादा जो है वो ग्रो कर पा रहे हैं। और यही रीज़न है कि आज हम ये देखें कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है आपको एक ऐसा जरिया मिलता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पॉसिबल है। और उसके कंपैरिजन में हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के अंदर ग्रोथ होती है एक एम्प्लॉय की, वो एक बहुत नेग्लिजिबल लेवल्स की है जो सिर्फ मुश्किल से इन्फ्लेशन को मीट कर पाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक बिल्कुल पॉजिटिव स्टेप रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे तबके को जो है उनको उनके माइंडसेट को एज वेल एज थॉट प्रोसेस को एनकरेज करने के लिए।